सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने यहाँ पर ऑलरेडी डेट शीट को डिक्लेयर कर दिया है और जो क्लास 12 केमिस्ट्री पेपर का शेड्यूल है वो है 18 मई को। तो क्या आप लोग 18 मई को केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 या फिर 65 प्लस फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है? सर अभी तो नहीं है, बट हम लोग हो जाएंगे। वेरी गुड। देखिए आपका टारगेट ही होना चाहिए 70 आउट ऑफ 70, क्योंकि अगर आप लोग टारगेट कीजिएगा 60 आउट ऑफ 70 देन आपका 60 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जितना ज़्यादा आप लोग टारगेट कीजिएगा उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा। अगर आप लोग टारगेट ही 40 मार्क्स का कीजिएगा तो 70 में 65 प्लस कैसे आएगा बताइए? क्या आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करवा दिया था और जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है उसका मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज के वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी के हिसाब से, उसका हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी के इंटेक्स एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन एज पर दी रेड्यूस सिलेबस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी आप लोग स्टडी करते होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करने को मिलता होगा और आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है बट आपको नहीं मिल पाता है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आस्क आ डाउट फीचर्स अपने एप्लीकेशन में। मतलब क्या हो गया कि सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। देन आप लोग सिंपली अपना क्लास को चूज कीजिएगा। देन आपको एक आस्क आ डाउट फीचर्स दिखेगा, वहां पर सिंपली आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन का फोटो खींच के क्रॉप करके सब्जेक्ट चूज करके आप लोग भेज दीजिएगा। कुछ सेकंड के अंदर ही आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें तो वहां पर आप लोग हमारा कोड FE10 का जरूर से जरूर यूज कर लीजिएगा। और इतना ही नहीं, और अगर आप क्लास 10 की स्टूडेंट है तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है कॉम्बैट। ये क्लास 10 के लिए एक टेस्ट है जो कि नेक्स्ट टेस्ट 28 फरवरी को शेड्यूल किया गया है मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो जाइए, मैंने दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में लगभग हर बार पूछा जाता है और काफी ज्यादा सिंपल है, मतलब कि फ्री का मार्क्स देने के लिए पूछा जाता है। और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.4 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको रेट कॉन्स्टेंट दे दिया गया है। आपको बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर का है, मतलब 0 ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। ध्यान रखिएगा नेगेटिव ऑर्डर ये सब आपके सिलेबस में वैसे तो है नहीं, बट यहाँ पर आपको क्या बताना है, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा ऑर्डर में ऑर्डर का ये वाला रेट कांस्टेंट दिया गया है। तो आपको पता होगा, क्या पता है सर जी? आपको पता होगा कि कोई भी nth ऑर्डर का अगर मैं यूनिट लिखूं तो क्या होता है, मोल बाय लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, पहला वाले क्वेश्चन में क्या बताइए, लीटर पर मोल पर सेकेंड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, सबसे पहले देखिए पर मोल है, मतलब क्या हुआ, मोल टू द पावर -1 है। तो अगर हम लोग n का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करें, ध्यान रखिएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 - 2 मतलब कि -1 मतलब कि पर मोल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल बाय लीटर टू द पावर 1 - 2, क्योंकि n का वैल्यू हमने 2 माना है। तो ये हमारा -1 पर सेकेंड हो गया। आगे इसको खोलिएगा तो ये हमारा क्या आ गया, पर मोल। लीटर हमारा ऑलरेडी नीचे था और ऊपर में हमारा -1 है, इसलिए हमारा लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या यही वाला यहाँ पर यूनिट आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल है। मतलब क्या हो गया, n = 2, मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन है ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? काफी सिंपल है। इसमें क्या था, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड तो ये तो आपको मुंह जवानी ही
ही याद होना चाहिए पर सेकंड। मतलब क्या हो गया, ये पूरा क्वांटिटी हमारा 1 होना चाहिए, 0 नहीं बोलिएगा, क्योंकि 0 ये वाला क्वांटिटी पूरा हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 होता है, इसलिए ये 1 होना चाहिए। तो 1 कब होगा बताइए, जब n का वैल्यू 1 होगा तो 1 माइनस 1 हमारा 0 हो गया, और समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो आपको पता होगा, ये आप है, ठीक है। देखिए ये आप, देखिए ये मैंने क्या बना दिया, ये आप है, और अगर आपके ऊपर भी पावर 0 रहेगा तो ये भी 1 होता है। तब तो ये तो केमिस्ट्री है, इसके ऊपर कुछ भी पावर होगा तो 0 होगा तो 1 तो होगा ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा n इज इक्वल टू, अगर हम लोग 1 पुट करते तो ये हमारा पर सेकेंड यूनिट आ गया। मतलब कि ये वाला हमारा किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट गिवन है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या अब आप लोग 1 मार्क्स अपनी मुट्ठी में फिक्स करने के लिए रेडी है? बिल्कुल होंगे। तो देखिए ये हमारे लिए अब सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी आपके केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के बुक के इंडेक्स क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। यहाँ पर क्या बोला गया कि पहले की 4 रिएक्शन A प्लस B हमें प्रोडक्ट दे रहा है, और यहाँ पर रेट लो गिवन है R इज इक्वल टू, देखिए कहीं कहीं स्मॉल R रहता है, कहीं कहीं कैपिटल R रहता है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। इज इक्वल टू के रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर हाफ है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्क्वायर या फिर 2 है। यहाँ पर क्या बोला गया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आप लोग बोलिएगा सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं? तो अगर मैं बोलूं इजी का, तो ये वाला क्वेश्चन 2020 ईयर में सीबीएसई में पूछा गया है। इजी कुछ नहीं होता है, ये देखिए इजी क्या होता है, आपको आता है तो इजी है, नहीं आता है तो डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है बताइए, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। तो यहाँ पर क्या है 1/2 है A का पावर, और यहाँ पर क्या है B का पावर 2 है। मतलब कि क्या हो गया, ये हमारा 5/2 हो गया, मतलब कि 2.5 हो गया। यही हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होने वाला है। तो आप लोग बोलिए सर ऑर्डर क्या 2.5 भी होता है? बिल्कुल होता है। ऑर्डर आपका नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, हाँ कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता है, ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बट हाँ ये आपका इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि द कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल्स X to Y। मतलब क्या हो गया, कोई भी हमारा रिएक्शन हो रहा है, X से Y बन रहा है, ठीक है। X क्या है, रिएक्टेंट है, Y क्या है, प्रोडक्ट है। और ये क्या बोल रहा है कि फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब क्या हो गया, काइनेटिक्स, मतलब चैप्टर का नाम ही है केमिकल काइनेटिक्स, और ये वाला रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा है क्वेश्चन वाला। अब आगे क्या बोला गया कि सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन का बात किया गया है और रेट का बात किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या फिर रेट इक्वेशन को डिफाइन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के, और हमारा क्या होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो कि हमारा X है, और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए X का पावर 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा Y हमारा प्रोडक्ट है, तो रेट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने टाइम हम लोग Y के कंसंट्रेशन मतलब कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को नहीं लेते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर बोला गया था, इसलिए हमारा पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ X को इंक्रीज करके 3 टाइम्स कर देते, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखिए अगर ये हम लोग R डैश मानते तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि जो हमारा X का कंसंट्रेशन है उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। मतलब ये क्या कर दिया गया, ये हमारा 3x कर दिया गया, और ये हमारा ऑलरेडी स्क्वायर है। तो क्या सभी बच्चे को यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। ये कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहां पर बोला गया है कि हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, पहले इसको आप लोग यहां पर आगे सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 में बाहर ले लेता हूं, ये हमारा क्या हो गया के, और कंसंट्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया। और ये वाला क्वांटिटी हमारा क्या बताइए, ये वाला क्वांटिटी हमारा आर है, मतलब
मतलब कि आर डेज हमारा क्या आ गया 9r आ गया। क्या यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ चुका है? वेरी गुड। तो मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ एक्स को अगर 3 टाइम्स इंक्रीज किया है तो जो हमारा न्यू रेट है ये हमारा 9 टाइम्स बढ़ गया है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे इफेक्ट करेगा। तो देखिए अगर हमारा 9 टाइम्स एक्स बढ़ गया तो मतलब 9 टाइम्स हमारा वाई भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये भी हमारा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई है ये भी हमारा 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है। आपका जो एक्स है वो हमारा 9 टाइम्स बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका रिएक्टेंट बढ़ा है तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी हमारा 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आ चुका है? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? आयो फ्रेंड नहीं होगा तो डाउट नहीं है। तो देखिए ये हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया कि आ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। ये भी मेरे हिसाब से सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ये हमें नहीं दिया हुआ। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कि ए हमें बी दे रहा है, अपने आप से एज्यूम कर लिया। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का, तो इसका आप लोग रेट लो लिखिएगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा ए का कंसंट्रेशन टू द पावर 2 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है और ये भी आपके एनसीईआरटी का है। आगे क्या बोला जा रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। मतलब क्या हो गया अगर ए को अगर डबल कर दिया गया, मतलब क्या हो गया अगर हम लोग पहला वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ए को अगर 2a कर दिया गया तो हमें जो न्यू हमारा रेट आएगा वो क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा 4 बाहर आ जाएगा, ये हमारा के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। यहाँ से 4 आ गया, ये हमारा क्या है आर है, तो ये हमारा 4r आ गया। तो जो हमारा पहला वाला केस में जो हमारा न्यू रेट आएगा वो हमारा 4 टाइम्स ज्यादा आएगा ओरिजिनल के, ठीक है। और दूसरा में क्या बोला गया है कि जो हमारा ए को रेड्यूस टू हाफ, मतलब कि ए को a/2 कर दिया गया तो क्या होगा बताइए, ये हमारा a/2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। ये के ये हमारा ए का कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया, ये 1/4 आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा आर है, तो ये हमारा 1/4r हो गया। इसको आप लोग r डबल डेश से डिनोट कर लीजिए। तो क्या हो गया जो सेकंड वाले केस में जो हमारा न्यू रेट आएगा वो हमारा क्या होगा ओरिजिनल वाले के 1/4 डिक्रीज होगा या फिर 1/4 टाइम्स होगा। तो क्या सभी बच्चे को ये दोनों वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों सब पार्ट समझ में आ गया है? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 थे और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में गलती करते हैं। मैंने काफ़ी सारे बच्चों का ये वाला क्वेश्चन जब वो लोग मतलब अपने आंसर शीट में बनाते तो मैंने उनका कॉपी देखा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे लोग इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल में आता है, सिंपल है, बट बच्चे कहाँ गलती करते वो मैं आपको बताऊँगा जब क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में 3-4 बार पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। मतलब क्या हो गया यहां पर रेट कांस्टेंट के का वैल्यू गिवन है, ये हमारा क्या हो गया 60 पर सेकेंड। यहां पर क्या बोला गया कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब कि टी निकालने के लिए बोला जा रहा है टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि यही जो स्टेटमेंट है बच्चे समझ नहीं पाते, वो गलती कर देते हैं। देखिए आप लोग सोचिएगा बहुत सारे बच्चे के सर कि कितना सिंपल तो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता होता है k = 2.303/t होता है। और बच्चे लोग क्या याद करते हैं, लॉग हमारा a/a - x, बच्चे लोग ऐसे याद करते हैं या फिर 100/100 - x ऐसे याद करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, a को यहाँ पर 100 मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या मान लेंगे, ये हमारा 100 हो गया और ये 1/16 मतलब कि -1/16 कर देते हैं। या फिर कुछ बच्चे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, a को a ही रहने देते हैं, नीचे भी a हो गया और x को क्या मान लेते हैं, हमारा a/16 मान लेते हैं। ये सभी मेथड गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये एक्चुअली लिखा क्या जा रहा है। देखिए ये वाला फॉर्मूला, इसलिए मैं कभी भी आज तक ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ाता हूँ। टीचर लोग मैक्सिमम स्कूल में यही वाला फॉर्मूला बच्चे को बता
बताते हैं। देखिए जो फॉर्मूला आपको याद करना वो ये याद करना है कि K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पर इसको हम लोग R नोट से डिनोट करते हैं, और बाई कंसंट्रेशन ऑफ R, ये हमारा क्या होता है, ऊपर वाला हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है और नीचे वाला क्या होता है, हमारा फाइनल कंसंट्रेशन होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यही दो चीज आपको पता लगाना है, बाकी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से टी को आप लोग इधर लेके जाइए और ये हमारा 2.303 हो गया, कि हमें दिया हुआ है 60, ठीक है, तो कि हमारा 60 हो गया, ये हमारा लॉग हो गया। अब देखिए अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर मैं x मानता हूं तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। मतलब क्या हो गया कि आपसे टाइम पूछा जा रहा है, जब जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि हमने x माना है तो उसका 1/16 वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो हमारा क्या होगा, इनिशियल के 1/16, मतलब कि इनिशियल हमारा x था तो x इंटू 1/16 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन। क्या सभी बच्चे को ये चीज समझ में आया? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, मतलब क्या हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन के 1/16 ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन होगा, जो कि मैंने लिख लिया। ये x कटेगा, 16 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा 2.303 बाई 60, ये हमारा क्या आ गया, log 16 आ गया, कि ये ऊपर चला गया। इसलिए अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर log का वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आंसर को यही छोड़िएगा, क्योंकि देखिए ये अंडरस्टूड रहता है कि बच्चे को एटलीस्ट log 2 का वैल्यू पता होता है, और नहीं पता है तो प्लीज log 2 का वैल्यू याद कर लीजिए, 0.3010 होता है, ये हमारा log 2 का वैल्यू होता है। log 3 का वैल्यू क्या होता है बताइए, क्या आपको याद है, 0.4771 होता है, ये हमारा log 3 का वैल्यू होता है। तो एटलीस्ट आपको log 2 और log 3 का वैल्यू पता होना चाहिए। log 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है तो उस केस में आप लोग आंसर को वहीं पर छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए क्या हम लोग करेंगे, ये हमारा 2.303 हो गया, ये 60 हो गया, हम लोग 16 को अगर मैं 2 to the power 4 लिख दूं तो क्या कोई बच्चे मुझसे गुस्सा हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इजी है। 2 to the power 4 पे हमारा क्या होता है, 16 होता है। आप विश्वास नहीं है करके देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, 4 × 2 8 × 2 16 हुआ, बिल्कुल हो गया। अब देखिए आपको एक प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, मैथ्स वाले बच्चे को तो पता ही होगा, बायो वाले बच्चे भी कम थोड़ी होते हैं, उनको भी पता होना चाहिए। अगर log p to the power q रहता है तो q हमारा कहाँ जंप करता है, यहाँ पर जंप कर जाता है, और ये हमारा q इंटू log p बन जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2.303 बाई 60 हो गया। 4 हमारा कहाँ जंप कर जाएगा आगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक वैल्यू है, 4 भी वैल्यू है, log 2 का वैल्यू मैंने आपको बताया, आपको याद होना चाहिए 0.3010, तो ये हमारा क्या हो गया, 2.303 बाई 60 हो गया, ये हमारा इंटू 4 हो गया, ये आप लोग काट भी सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 0.3010 हो गया, ये हमारा कट जाएगा 15 टाइम्स में। उसके बाद क्या है, आपको सॉल्व करना है, जो भी आप लोग कीजिएगा, हमारा के पर सेकेंड में गिवन है, इसलिए जो हमारा टी आएगा ये हमारा सेकेंड में आएगा, ये हमारा टाइम आएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब आप लोग क्या गलती कीजिएगा, आइयो फ्रेंड नहीं करेंगे। अब देखिए ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक रिएक्शन गिवन है ए और बी, ये हमारा ए बी है, ठीक है, इसका इनिशियल रेट गिवन है, ये भी उसके बाद क्या बोला गया है कि ये हमारा कुछ गिवन है, देखिए कुछ नहीं है, ये हमारा क्या बोला जा रहा है कि ए प्लस बी कोई रिएक्शन हो रहा होगा जो हमें सी प्लस डी दे रहा होगा, कुछ भी दे रहा होगा, इसका रेट इक्वेशन आप लोग लिखिएगा तो क्या होगा, के ए का कंसंट्रेशन टू द पावर एक्स इंटू बी का कंसंट्रेशन टू द पावर वाई होगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसमें ए और बी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ये गिवन है हमारा, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर यहाँ पर बी का इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, और ये जो हमारा आर नोट है ये हमारा आर गिवन है, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, आपको दोनों निकालना है कि जो हमारा ए के ऊपर जो पावर एक्स है ये हमारा क्या होगा, बी के ऊपर जो पावर वाई है ये हमारा वाई क्या होगा, ये दोनों आपको निकालना है।
तो पहला मेथड क्या होगा, देखिए यहाँ से आप लोग 3 इक्वेशन लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए, पहला इक्वेशन हो जाएगा आप लोग, ये हमारा रेट है तो 5.07 इंटू 10⁻⁵ हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया। यहाँ से ए क्या है, इसका ए देखिए 0.20 है, टू द पावर एक्स हो गया। और यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर बी 0.30 है और टू द पावर वाई हो गया। इसी तरह आप लोग पहला इक्वेशन यहाँ से बनाएगा, दूसरा यहाँ से बनाएगा, तीसरा यहाँ से बनाएगा, डिवाइड कीजिएगा, आपका एक्स वाई आ जाएगा। ये लेंदी प्रोसेस होता है। शॉर्टकट क्या है, देखिए शॉर्टकट यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाए तो यहाँ देखिए कि जो हमारा ए का कंसंट्रेशन है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी का कंसंट्रेशन क्या है, ये हमारा 1/3 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट जो हमारा रेट ये हमारा क्या हो रहा है, ये अभी भी कांस्टेंट है। मतलब क्या हो गया, जब हमने ए के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, बी के कंसंट्रेशन को हम लोगों ने रिड्यूस किया 1/3 टाइम्स, तो जो हमारा रेट है, जो हमारा आर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये हमारा बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मतलब जो हमारा वाई हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट जो हमारा बी ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया था वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पर उसके बाद एक्स कैसे निकालेगा, मेरे हिसाब से बी का कंसंट्रेशन मुझे कहीं भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। तो बी के लिए तो आपको ये वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने स्टेप बता दिया है। फिलहाल हमारा बी के रेस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर आया वो हमारा 0 आया, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि कहीं पर भी बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बाकी आप लोग निकाल ही लीजिएगा। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, बट ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और देखिए काफी सिंपल है, बट क्या करें, जब 2019 में पूछा जा चुका है, 2016 में भी पूछा जा चुका है, तो भाई मैं तो आपको दूंगा ही दूंगा, चाहे सिंपल हो चाहे हार्ड हो। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40 मिनट लेता है 30% डिकम्पोज होने के लिए, तो आपको टी हाफ निकालने के लिए बोला गया है। फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 0.693 बाई के होता है। तो पहले के निकालिएगा, के कहाँ से निकालेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 बाई टी हो गया, टी यहाँ पर 40 गिवन है, लॉग हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। और इनिशियल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, ये आप लोग 30% डिकम्पोजिशन से समझिएगा, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।